एक दिन मैंने उसे कॉल की और पीछे से बहुत शोर आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि इतना शोर क्यों आ रहा है, कहाँ पर हो आप? तो वो बोली कि मेरी कज़न की शादी है, वहाँ पर आई हूँ। तो मैंने बोला, आपने तो मुझे इस शादी के बारे में नहीं बताया था। तो वो कहने लगी कि सॉरी, मैं भूल गई थी। मैंने बोला, चलो कोई बात नहीं। उसने मुझे एक लहंगे की तस्वीर भी भेजी थी और बोल रही थी कि मुझे हमारी शादी पर ऐसा ही लहंगा चाहिए। मैंने बोला, ठीक है, ले दूँगा। फिर मैंने उसे वीडियो कॉल का बोला तो उसने मना कर दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा कहने पर उसने कॉल कर ही ली। मैंने देखा कि उसने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, जैसे दुल्हन को लगाते हैं। काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने उसकी तारीफ़ की और फिर उसने कॉल बंद कर दी। मैंने कुछ देर के बाद उसके नंबर पर मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। रात के 2 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने अचानक टिकटॉक खोली तो उसकी कज़न की आईडी पर मुझे कुछ वीडियो मिली, जिससे मुझे शक हुआ कि शादी कज़न की नहीं है। मैं बहुत परेशान हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कॉल करूं, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। फिर अचानक 4 बजे के करीब वो ऑनलाइन हुई। मैंने झट से उसे कॉल मिला दी। उसने मेरी कॉल कट कर दी। मैंने फिर से उसे कॉल की तो इस बार उसने मेरी कॉल उठाई और मैंने सबसे पहले उसे ये सवाल किया कि सच बताओ, ये शादी किसकी है? मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो बोली, आपको बताया तो था, कज़न की है। फिर मैंने उसे बोला कि मेरी कसम खाओ। वो बोली, आपकी कसम, कज़न की शादी है। मैंने उसे बोला कि अपने पापा की कसम खाओ। तो फिर उसने सच बता ही दिया कि हाँ, ये मेरी ही शादी है। मैंने तुमको इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, और अगर मैं ये सब आपको बताती तो आपसे बर्दाश्त नहीं था होना। उसकी ये बात सुन के मैं बस रोए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब सुन के मैं ज़िंदा कैसे हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद को अभी और इसी वक्त ख़त्म कर लूँ। मैं आज भी उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आज भी मैं उसकी और उसके शौहर की तस्वीर देखकर दुखी हो जाता हूँ और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिर मुझ में क्या कमी थी, वो मेरी क्यों नहीं हो पाई।